नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और उनके घोटाले के बारे में। अभी 2 तारीख की सुनवाई में संजय सिंह को रिहाई मिली, जमानत मिली कोर्ट के कुछ शर्तों पे। अब वो आज मेन स्ट्रीम मीडिया में एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे। मैंने भी आराम से बैठ के इंटरव्यू को देखा और उस इंटरव्यू से कुछ बातें निकल कर आती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इस पूरे घोटाले की कड़ी को समझते हैं। पीजी वे में देखिए, इसमें किंग पिंग अरविंद केजरीवाल हैं। ईडी की रिपोर्ट में ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरे घोटाले के किंग पिंग हैं। और संजय सिंह इनके शागिर्द हैं, आतिशी शागिर्द हैं। सौरभ भारद्वाज इनके चेले हैं और बाकी जो 1-2 नेता और हैं। अब मैं इस मैटर को शुरू से कवर कर रहा हूँ, तो मुझे एक बात समझ में आई कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पूरे घोटाले के मैटर को आपस में बांट लिए हैं। इस बात को समझते हैं कि मैंने ये बात क्यों कही। अरविंद केजरीवाल रिमांड पर है, न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में है, वहां उनसे पूछताछ होती है। अब अरविंद केजरीवाल ईडी से सिर्फ यही एक बात दोहरा रहे हैं कि मनी का ट्रेल कहाँ है। मनी, पैसे को आप खोजिए, पैसा कहाँ पे है, वो कहाँ पे खर्च हुआ है, उसका कोई सबूत लाइए। और वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह क्या कह रहे हैं? संजय सिंह कविता और मंगुटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी, नायर, शरत रेड्डी, इन सबको संभाल रहे हैं। केजरीवाल जब बातों को घुमा रहे हैं कि पैसा कहाँ है, और संजय सिंह इन सारे 4-5 लोगों को लेके वहां फिरा रहे हैं बातों में। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें संजय सिंह ने कुछ बातें कही और उससे कुछ बातें बाहर निकल कर आती हैं। संजय सिंह से इंटरव्यू करने वाले पत्रकार ने पूछा कि आपकी बयानबाजी या अरविंद केजरीवाल की बयानबाजी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुई है, या मनीष सिसोदिया की जो अभी जेल में है उनकी बयानबाजी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुई है, जिसको गलत नहीं कहा जा सकता। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो बयानबाजी होती है वो PLMA कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ CRPC की धारा 164 में बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने लिया। अब इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट CRPC की धारा 164 के अंदर ये नियम है कि आप अगर गलत बयान देते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये पत्रकार ने संजय सिंह से पूछा कि मनीष सिसोदिया जेल में है, तो उसके पीछे ये रीजन है कि उन्होंने उनका बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लिखा गया। और उसके रिप्लाई में संजय सिंह ने कहा कि मंगुटा रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी
इन सब का बयान भी पीएलएमए कानून के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 50 में बयान लिया गया। अब संजय सिंह का आरोप ये है कि धारा 50 में भी जो बयान लिया जाता है, अगर वो बयान गलत होता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये बातें संजय सिंह इस लिंक को जोड़ के कह रहे हैं कि मंगुटा रेड्डी को ईडी ने बुलाया 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार उनसे पूछताछ की। मंगुटा रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया। उसके बाद ईडी ने प्रेशर डाला मंगुटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी पर। राघव रेड्डी बाद में प्रेशर में आके उनसे भी बयानबाजी ली गई 7 बार, 8 बार, उन्होंने भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया। ईडी का संजय सिंह कहना है कि ईडी के सामने उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को हम नहीं जानते। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि 50 में सीआरपीसी की धारा 50 में अगर गलत बयानबाजी 7 बार, 8 बार उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया है तो ईडी उस बयान को नहीं मान रही है। जब वो 9वीं, 10वीं और 11वीं बार में केजरीवाल का नाम लेती है तो वो उस बयान को मान लेती है। पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 164 में धारा में जो बयानबाजी ली हुई उसको भी कोर्ट ने मान लिया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि संजय सिंह ने आरोप लगाया कि शरद रेड्डी के कविता और अरविंद केजरीवाल की लॉबी के बीच एक कनेक्शन का काम करते थे। कनेक्शन में ये जो पैसा शराब घोटाले से मिलता था वो साउथ लॉबी में या गोवा के चुनाव में या किसी और जगह यूज होता था। तो उसमें ये बातें भी सामने आई कि संजय सिंह ने शरद रेड्डी को कटघरे में लाया कि शरद रेड्डी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, एलजी साहब क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं, आप बुला रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो उसके रिएक्शन में ये जवाब आया कि शरद रेड्डी लगभग जो चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को पैसा देते थे वो लगभग 66% के आसपास था। उसके बाद शरद रेड्डी बीआरएस को भी देते थे पैसा। शरद रेड्डी अपनी पार्टी टीडीपी को भी पैसा देते थे। संजय सिंह की सारी बात इंटरव्यू में वहीं पे कट गई कि शरद रेड्डी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी शरद रेड्डी के माध्यम से ऐसा करवा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और हुई कि संजय सिंह से पूछा गया कि भगत सिंह के जो रिश्तेदार हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप हर जगह भगत सिंह का नाम लेते हैं, ये भगत सिंह का अपमान है। उस पर संजय सिंह कुछ नहीं बोल पाए। कुल मिला जुला के यही बात सामने आ रही है कि संजय सिंह अलग तराजू को संभाल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अलग तराजू को। ये दोनों लोग घोटाले को बैलेंस कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि पैसे को खोज के दिखाइए और दूसरा आदमी कह रहा है कि शरद रेड्डी बीजेपी का आदमी है, 55 करोड़ रुपए लिया, ये लिया, वो लिया। कुल मिला जुला के बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आतिशी गायब हैं, सौरभ भारद्वाज साथ में थे और बाकी नेता जिनके लिए संजय सिंह चुनाव प्रचार करने आ जाए थे गोपाल जी के लिए। आज बस यही सारी चीजें चली। आज की अपडेट में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।